Hello everybody, this is Dayanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel। आज हम लोग पावर इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। हम लोग आज डीजल साइकिल और ड्यूअल साइकिल करेंगे। डीजल साइकिल स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ऑटो साइकिल का, पहले वो देख लेते हैं। उस क्वेश्चन में ऑटो साइकिल का डायग्राम दिया हुआ था और हम लोग को कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ था और एडियाबेटिक इंडेक्स दिया हुआ था। एडियाबेटिक इंडेक्स 1.4 एंड कंप्रेशन रेशियो 8। इसका इफ़िशेंसी हम लोगों से पूछा गया था। तो ऑटो साइकिल का इफ़िशेंसी हम लोगों को पता है कि 1-1/r का पावर गामा -1 होता है। r इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो 8 है एंड गामा इज इक्वल टू 1.4 है। तो 1-1/8 का पावर 1.4 -1 हो जाएगा और 1.4 -1 को 0.4 घटा के हम लोग लिख लेंगे। तो 1-1/8 का पावर 0.4, फिर 1/8 का पावर 0.4 को सॉल्व करेंगे तो 0.435 आएगा और इफ़िशेंसी ऑफ ऑटो साइकिल 0.565 आएगा। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 56.5 हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ड्यूअल साइकिल। तो ड्यूअल साइकिल, हाँ, डीजल साइकिल एंड ड्यूअल साइकिल। तो पहले डीजल साइकिल करते हैं। तो दिस साइकिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर आर डीजल। ये साइकिल आर डीजल के द्वारा दिया गया था। जैसे ऑटो साइकिल ऑटो के द्वारा दिया गया था, उसी तरह से ये डॉक्टर आर डीजल के द्वारा डीजल साइकिल बताया गया है। ये ऑटो साइकिल से किस मतलब डिफरेंस कैसे है? तो ऑटो साइकिल में याद होगा आप लोगों को कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहा जाता है ऑटो साइकिल को, क्योंकि उसमें जो हीट एडिशन होता था वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता था। सिमिलरली यहाँ डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होगा, जबकि ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम में होता था, और यहाँ डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होगा। ठीक है, इसीलिए डीजल साइकिल को हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ लिखा हुआ है कि इट डिफर्स फ्रॉम ऑटो साइकिल इन दैट हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इंस्टेड ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के जगह में कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होगा। इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन होगा? तो 1 से 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 से 4 एडियाबेटिक एक्सपेंशन। यहाँ पे जितना भी प्रोसेस है सारा रिवर्सिबल है। अगर मैं एडियाबेटिक कंप्रेशन बोल रहा हूँ तो मतलब वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है। इट मीन्स आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। ओके, अगर लिखा हुआ है एडियाबेटिक, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो सारा का सारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस बोल रहे हैं तो वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली 3 से 4 हम लोगों का है एडियाबेटिक एक्सपेंशन या फिर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, और 4 से 1 क्या है? 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होगा। 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, मतलब डीजल साइकिल में सिर्फ हीट सप्लाई में चेंज हुआ है, हीट रिजेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए समझ गए। और इसमें जो सक्शन और एग्जॉस्ट है वो दिखाया हुआ नहीं है इसका पीवी डायग्राम में। सक्शन और एग्जॉस्ट को हम नहीं बताए हैं, लेकिन जैसा ऑटो साइकिल में बताए थे 0 से प्रोसेस 1 तक सक्शन होता है, सिमिलरली यहाँ डीजल साइकिल में भी 0 से 1 सक्शन होगा, बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में। ठीक है ना। हाँ, अब इसका पीवी डायग्राम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक कर्व बनाने सबको आता है अभी। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आराम से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए। फिर 3 से 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो फिर एडियाबेटिक कर्व सिमिलर टू 1-2 होगा, बट ये एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, हीट यहाँ से निकलेगा 4 से 1 में, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा तो वर्टिकल लाइन आएगा।
ठीक है। तो ये रहा इसका पीवी डायग्राम। अब हम लोग इसका टीएस डायग्राम देखेंगे। 1 से 2 चूँकि एडियाबेटिक है प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो हीट का ना तो सप्लाई हो रहा है ना तो रिजेक्ट हो रहा है, तो वो वर्टिकल लाइन होगा क्योंकि इंट्रोपी मेरा चेंज नहीं करेगा। एस जो है इंट्रोपी मेरा चेंज नहीं करेगा, तो 1 से 2 वर्टिकल लाइन होगा। फिर 2 से 3 चूँकि यहाँ हीट सप्लाई हो रहा है तो टेम्परेचर और इंट्रोपी दोनों बढ़ेगा, तो 2 से 3 अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व बनेगा क्योंकि इसमें टेम्परेचर और इंट्रोपी दोनों बढ़ रहा है। फिर 3 से 4 में हम लोग देखेंगे फिर से रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वर्टिकल लाइन आएगा। और अगेन 4 से 1 चूँकि हीट रिजेक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर और इंट्रोपी दोनों घटेगा, तो वो सेम एज 2 3 की तरह आएगा, ठीक है, और दोनों क्लोज हो जाएगा। तो ये इसका टीएस कर्व हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो पॉइंट नंबर 3 है ना, पीवी कर्व में देखिए पॉइंट नंबर 3 है, जैसे कि हीट सप्लाई स्टार्ट होता है 2 से और कट होता है 3 में, मतलब 2 से 3 में हीट सप्लाई होता है, तो इसी को 2 से 3 प्रोसेस को हम लोग पॉइंट 3 को बोलते हैं कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं पॉइंट 3 को, ठीक है। और उसके बाद जो कंप्रेशन रेशियो जैसा कि ऑटो साइकिल में होता था V1/V2 इज इक्वल टू आर, यहाँ भी कंप्रेशन रेशियो वही होगा, लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म आता है कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो जैसे हम बताएं कि V2 से मतलब पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 तक वो हीट सप्लाई होगा, तो वॉल्यूम जो V3 में होगा बाई जो वॉल्यूम V2 में होगा, इन दोनों का रेशियो को हम लोग कट ऑफ रेशियो बोलते हैं, ठीक है। मतलब V3/V2 को हम लोग कट ऑफ रेशियो बोलते हैं। और इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल ध्यान से, तो 1-1/गामा आर का पावर गामा -1 होल ब्रैकेट आर सी, मतलब कट ऑफ रेशियो का पावर गामा -1 बाई कट ऑफ रेशियो आर सी -1, ये होता है। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ऑटो साइकिल का इफ़िशियंसी होता था 1-1/r का पावर गामा -1, वहाँ पे डीजल साइकिल का इफ़िशियंसी होता है 1-1/r का पावर गामा -1, और कुछ एक्स्ट्रा टर्म है जो 1/गामा आर सी का पावर गामा -1 बाई आर सी -1। मतलब जो भी इफ़िशियंसी है वो किस पर कितना एक्स्ट्रा टर्म आ गया डीजल साइकिल में, तो ये 1/गामा आर सी का पावर गामा -1 बाई आर सी -1, दीज आर द एक्स्ट्रा टर्म ऑटो साइकिल से एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को ये एक चीज़ देखने के लिए है कि अगर ये जो टर्म है आर सी का पावर गामा -1 बाई आर सी -1, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसा क्यों, ये ग्रेटर देन 1 हमेशा क्यों होगा, क्योंकि आर सी इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि कट ऑफ रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों आर सी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि V3 वॉल्यूम जो है वो हमेशा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू V2, इसीलिए आर सी भी ग्रेटर देन 1 होगा। और आर सी ग्रेटर देन 1 होगा तो आर सी का पावर गामा -1 बाई आर सी -1 ग्रेटर होगा। और जब ये टर्म ग्रेटर होगा तो क्या होगा, देखते हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो इफ़िशियंसी होता है वो क्या होता है 1-1/गामा आर सी का पावर गामा -1 बाई आर सी -1। मतलब ये वाला जो टर्म है वो पूरा ये नेगेटिव टर्म है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ओवरऑल इफ़िशियंसी डीजल साइकिल का कम हो जाएगा फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। अगर कंप्रेशन रेशियो हम लोग सेम रखेंगे ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का, तब क्या होगा, दोनों का अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है तो इफ़िशियंसी ऑटो साइकिल का ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू डीजल साइकिल। लेकिन कब, जब कंप्रेशन रेशियो सेम रखेंगे तब। सिर्फ कंप्रेशन रेशियो का बात किया गया है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो अगर सेम रखेंगे तो ऑटो साइकिल का इफ़िशियंसी ग्रेटर देन होगा एज़ कम्पेयर टू डीजल साइकिल। समझ में आया। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे अच्छे से फिगर दिखाया हुआ है साइकिल का पीवी डायग्राम, सॉरी डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। एडियाबेटिक प्रोसेस है, प्रोसेस 1 से 2, ये एडियाबेटिक फिर कंफ्यूज नहीं होना है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 से 4 एडियाबेटिक एक्सपेंशन और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अगेन 4-1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो ये इसका पीवी कर्व हो गया। फिर से इसका टीएस कर्व एक बार और देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। 1 से 2 एडियाबेटिक है प्रोसेस, एडियाबेटिक कंप्रेशन। चूँकि एडियाबेटिक प्रोसेस है ना तो हीट ऐड होगा ना तो हीट रिजेक्ट होगा, तो 1 से 2 वर्टिकल लाइन बनेगा। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, सो 2 से 3 में इसका टेम्परेचर और इंट्रोपी दोनों बढ़ेगा, तो कर्व अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएगा। 3 से 4 अगेन एडियाबेटिक है तो वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड आएगा। फिर अगेन 4 से 1 में चूँकि
उस हीट रिजेक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर और इंट्रोपी डाउन होगा, तो बिल्कुल इस तरह आकर के क्लोज हो जाएगा, सिमिलर टू दैट ऑफ 2-3 प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज टीएस कर्व। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डुअल कंबशन साइकिल। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड साइकिल, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। ड्यूअल साइकिल को हम लोग मिक्स्ड साइकिल भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों का मिक्स्ड है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन होने का मतलब क्या है कि जैसा हम लोग जानते थे कि ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन होता है और डीजल साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होगा, तो ये जो डुअल साइकिल है ना, इसमें हीट एडिशन को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, आधा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन और आधा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। मतलब बस डिफरेंस यही है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। 1 से लेके 2 प्रोसेस जो एडियाबेटिक प्रोसेस है बिल्कुल सेम वही होगा, एडियाबेटिक कंप्रेशन। 2 से 3 प्रोसेस जो एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, 2 से 3 मतलब जो 2, 3 और 3, 4 दोनों प्रोसेस में हम लोग का हीट एडिशन होगा, बट जो 2, 3 है उसमें एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एडिशन होगा, और 3, 4 में भी एडिशन ऑफ हीट होगा बट एट कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होगा। मतलब हीट एडिशन को दो पार्ट में बांट दिया गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, और 4, 5 में अगेन एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना, ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। तो हम लोग एडियाबेटिक कंप्रेशन को आइसेंट्रोपिक लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 4 से 5 एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया, अगेन 5 से 1 रिजेक्शन ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, चलिए ये सारा होने के बाद अब चलिए डायग्राम भी देख लेते हैं इसका, पीवी का डायग्राम, टीएस डायग्राम। ये रहा इसका पीवीटीएस डायग्राम। देखिए 1 से लेके 2 तक एडियाबेटिक कंप्रेशन और रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है। 2 से 3 में हीट एडिशन हो रहा है बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 3 से 4 एट कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन हो रहा है। 4 से 5 में 4 से 5 में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, और 5 से 1 में फिर से कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। डायग्राम बनाने में अभी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि अब एडियाबेटिक आइसोथर्मल में डिफरेंस और सारा प्रोसेस रिवर्सिबल है, इसमें क्लियर हो गया होगा। नेमिंग में बहुत अच्छा क्लियरेंस हो गया होगा कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक या फिर आइसेंट्रोपिक लिख रहा है तो कोई भी गलत नहीं है, तीनों सही है। क्योंकि अगर सिर्फ एडियाबेटिक लिख रहा है तो वेल नोन है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ सिमिलरली 1 से 2 चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसका टीएस कर्व में 1 से 2 वर्टिकल लाइन बनेगा, क्योंकि इंट्रोपी चेंज नहीं करेगा। अगेन 2 से 3 में हीट एडिशन हो रहा है, तो हीट एडिशन तो टेम्परेचर और इंट्रोपी दोनों राइज करेगा, तो इसका कर्व देखिए बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। लेकिन 3 से 4 में भी कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन हो रहा है, तो इसका भी कर्व सिमिलर बनेगा 2, 3 की तरह, बट स्लोप थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, स्लोप थोड़ा सा चेंज होगा। 4 से 5 में एडियाबेटिक प्रोसेस है, वर्टिकल लाइन बनेगा क्योंकि इंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है, और 5 से 1 हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो टेम्परेचर और इंट्रोपी दोनों डाउन होगा, तो बिल्कुल कर्व नीचे आ जाएगा और 1 में जाके टच करेगा। तो ये इसका टीएस कर्व होगा। उम्मीद है आपको पीवी कर्व और टीएस कर्व में कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा, और आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके खुद से ज़रूर समझ में आएगा। चलिए अब हम देखते हैं एक डीजल साइकिल का एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल एक्चुअली छोटा नहीं है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। तो डीजल इंजन हैज़ ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 15। एक डीजल इंजन है जिसका कंप्रेशन रेशियो 15 दिया हुआ है, और हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है। ठीक है, और हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर टेक प्लेस एट 6% ऑफ स्टॉक। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, 6% ऑफ स्टॉक। उसके बाद बोला गया है फाइंड द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ इंजन। एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी निकालना है, और गामा इज इक्वल टू लेने बोला गया है एयर के लिए 1.4। तो सबसे पहला काम हम लोगों को जो करना है वो डीजल साइकिल का डायग्राम बना देना है, तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद जो गिवन है, पहले गिवन डेटा लिखेंगे। कंप्रेशन रेशियो 15 है, और एडियाबेटिक इंडेक्स 1.4 दिया हुआ है। जो दिया हुआ है कि जो हीट सप्लाई हो रहा है 2 से 3 प्रोसेस में, वो कितना हो रहा है, 6 कहाँ तक होता है, तो स्टॉक वॉल्यूम याद कीजिए कि जहाँ पे 1 दिया हुआ है, प्रोसेस 1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ले करके प्रोसेस 2
तक को हम लोग स्टॉक बोलते हैं, मतलब वॉल्यूम 1 से लेके वॉल्यूम 2 तक को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक लेंथ, स्टॉक वॉल्यूम याद कीजिए, ऑटो साइकिल के डायग्राम में हम लोग बताए हुए थे स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम V1 माइनस V2 कोल्ड स्टॉक वॉल्यूम, क्लियर है। V1 माइनस V2 को स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं, और सिर्फ V2 वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। तो V1 माइनस V2 को स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 6% ऑफ स्टॉक वॉल्यूम में ही हम लोगों का हो रहा है प्रोसेस। तो यहाँ पे जो V3 माइनस V2 है, जो हीट एडिशन हो रहा है, V3 माइनस V2 में हीट एडिशन हो रहा है, और ये किसके बराबर है, 6/100, मतलब 6% ऑफ स्टॉक वॉल्यूम Vs, मतलब V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 6/100 V1 माइनस V2। अब यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो R इज इक्वल टू V1/V2 होता है, जो कि 15 दिया हुआ है, तो V1 इज इक्वल टू 15 V2 हो जाएगा। अब V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.06 V1 माइनस V2 में हम लोग V1 के बदले पुट कर सकते हैं, V1 के बदले V1 इज इक्वल टू 15 V2 पुट कर सकते हैं। तो V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.06 15 V2 माइनस V2। अब 15 V2 माइनस V2 घट करके 14 V2 बचेगा, तो 0.06 इंटू 14 V2 सॉल्व करेंगे तो 0.84 V2 आ जाएगा, और इधर V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0.84 V2 हो जाएगा। तो V3 इज इक्वल टू इधर वाला V2 को हम लोग राइट साइड में लेकर के आएंगे, लेफ्ट साइड वाला V2 को राइट साइड में लेके आएंगे तो वो V2 प्लस हो जाएगा, तो V2 प्लस 0.84 V2 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 1.84 V2 हो गया। तो V3 बाई V2 को नीचे ले आएंगे तो V3 बाई V2 इज इक्वल टू 1.84 हो जाएगा, और V3 बाई V2 को ही कट ऑफ रेशियो बोलते हैं। तो हम लोग को अब कट ऑफ रेशियो पता हो गया। अब चूंकि कट ऑफ रेशियो नहीं दिया हुआ था डीजल से, निकाल नहीं सकते हैं डीजल साइकिल का, तो हम लोग को कट ऑफ रेशियो निकालना था। तो कट ऑफ रेशियो के लिए एक हिंट दिया हुआ था कि जो हीट एडिशन हो रहा है वो 6% ऑफ स्टॉक वॉल्यूम हो रहा है। तो V3 माइनस V2 इज इक्वल टू हम लोग 6% ऑफ Vs लिए थे, और इससे हम लोग का कट ऑफ रेशियो आ गया। अब जब कट ऑफ रेशियो पता हो गया तो इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल का फॉर्मूला लगा दीजिए कि 1 माइनस 1 बाई गामा, आर का पावर गामा माइनस 1, आर सी का पावर गामा माइनस 1 बाई आर सी माइनस 1, 1 माइनस। अब हम लोग ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग डीजल साइकिल में सारा डेटा पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 बाई गामा इजकल टू 1.4, और आर इज इक्वल टू 15 गामा 1.4 माइनस 1, आर सी इज इक्वल टू 1.84 लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग फाइनली 0.612 आएगा, 0.612 आएगा। ठीक है, और इन परसेंटेज हम लोग 61.2% हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो सारा प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को डीजल साइकिल का इफ़िशियंसी जानने के लिए 3 चीज़ पता होना चाहिए। एक हो गया कंप्रेशन रेशियो, एक कट ऑफ रेशियो, और एक गामा। ठीक है, और एक हम लोग को गामा एडियाबेटिक इंडेक्स पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ पता होगा तभी हम लोग इसका इफ़िशियंसी निकाल पाएंगे। ऑटो साइकिल में ऐसा नहीं था। ऑटो साइकिल में सिर्फ हम लोग को गामा मतलब एडियाबेटिक इंडेक्स और कंप्रेशन रेशियो से आ जाता था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को 2-3 चीज़ और चाहिए। तो चलिए, होपली आप लोग को न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए, तो डीजल साइकिल और डुअल साइकिल समझ में आ गया। तो अब वक्त आता है एक क्वेश्चन देने का। तो चलिए, कॉपी पेन निकालिए और सॉल्व कीजिए। फाइंड द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इफ़ कंप्रेशन रेशियो 14, कट ऑफ रेशियो 1.65 और एडियाबेटिक इंडेक्स 1.4। ठीक है, सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर जल्दी। और सब लोग कमेंट करेंगे, और अटेंडेंस लगाना भूल जाते हैं आप लोग, ये गलत बात है, अटेंडेंस लगाइए। चलिए, आज एक असाइनमेंट भी देने का है, तो 10 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट है, तो उसको भी अभी देखेंगे। सब लोग असाइनमेंट भी बनाएंगे धीरे धीरे, और जो भी होगा, या तो आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे ग्रुप में डाल सकते हैं, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए, ये ज़्यादा बेटर होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पे असाइनमेंट का क्वेश्चन है कि द थर्मल इफिशियंसी ऑफ स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल फॉर ए कम 5 विल, थर्मल इफिशियंसी क्या होगा का अग्रेशन रेशियो 5.5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, टिक मारिए। सेकेंड क्वेश्चन, द इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करेंगे कि इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इंक्रीज होगा। ऑप्शन गिवन है, ध्यान से पढ़िए और ट्राई कीजिए।
ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ऑटो है, ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर का ट्राई कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, थर्मल इफिशियंसी ऑफ थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल क्या होगा? ठीक है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्क आउटपुट ऑफ थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल, थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल का वर्क आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन गिवन है, ध्यान से पढ़िए। द मीन ऑटो साइकिल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मीन इफेक्टिव प्रेशर, ऑटो साइकिल का इंक्रीज होगा क्या इंक्रीज करने से? तो मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में मैं नहीं बताया हूँ, तो कोई बात नहीं, इसको मैं बता दूंगा। उसके बाद, इन ए ऑटो साइकिल हीट एडिशन टेक प्लेस एट, ऑटो साइकिल में हीट एडिशन कब होता है? क्वेश्चन नंबर 8, इफ द कंप्रेशन रेशियो ऑफ इंजन वर्क ऑन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6, इट्स एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी विल इंक्रीज बाय। ठीक है, अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज कर दिया जाए 5 से 6 में, तो एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी बढ़ेगा घटेगा, और कितना बढ़ेगा वो बताना है। इफ कंप्रेशन रेशियो ऑफ इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 7, तब क्या होगा, उसका इफिशियंसी में कितना बढ़ेगा घटेगा वो बताना है ना। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन है कि द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो होपली आप लोग को 10 क्वेश्चन में करीबन 7-8 क्वेश्चन तो आराम से बन जाना चाहिए। जो नहीं बनेगा उसके लिए मैं हूँ, और जो मीन इफेक्टिव प्रेशर नहीं बताया हुआ है वो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगाइएगा, आंसर का कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। Dum dum da dee na na dee na na dum dum da dee